सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपनी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पुनः अभिनंदन करता हूं। आज हम RO ARO स्पेशल जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हिंदी का वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर सोशल स्टडीज से संबंधित वीडियो साझा किए जाते हैं, लेकिन आजकल हम RO ARO स्पेशल जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा होती है उस प्रारंभिक परीक्षा में जो हिंदी का प्रश्न पत्र आता है उसी हिंदी प्रश्न पत्र में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक में से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश जिसको कहा जाता है उससे संबंधित वीडियो साझा कर रहे हैं। इसके पहले हमने इससे संबंधित वीडियो साझा किया था जो स्त्रियों से संबंधित था, यानी स्त्रियों से संबंधित जितने प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न हमने आपके साथ साझा किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो आज हम उसी कड़ी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित वीडियो में इच्छा और इच्छुक यानी इच्छा और इच्छुक वाले शब्दों के तहत कुछ शब्दों को मैंने यहां आपके सम्मुख लिखा। आप ये देखेंगे कि ये जो शब्द हैं इन शब्दों से क्या क्या शब्द बनते हैं। जैसे प्रश्न आता है कि जानने का इच्छुक, जानने का इच्छुक क्या कहलाता है, तो उसमें 4 विकल्प रहेंगे। जैसे मानो तितिरसा, जिघासा, जिज्ञासु, पिपासु आदि शब्द रहेंगे। तो उसमें से आपको सही शब्द का चयन करते हुए आपको OMR शीट पे गोला काला करना है। तो आज हम उन शब्दों से संबंधित जो शब्द परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं शब्दों से संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं का संकलन किए हैं और वही शब्द आपके सम्मुख हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे आप उदाहरण समझिए, जानने की इच्छा क्या कहलाती है और जानने का इच्छुक क्या कहलाएगा। यानी जानने की अगर इच्छा है तो उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है और जानने का कोई इच्छुक है तो उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो यहां जानने की इच्छा अगर है तो उसके लिए सही शब्द है जिज्ञासा। कौन सा शब्द सही है? जिज्ञासा। यहां हम लिखते हैं जिज्ञासा। यानी जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा। अब जानने का जो इच्छुक है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जिज्ञासु। क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। यानी जानने की इच्छा कहलाएगी जिज्ञासा और जानने का इच्छुक कहलाएगा जिज्ञासु। अब दूसरा शब्द है मरने की इच्छा। यानी मरने की इच्छा है किसी को तो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इस वीडियो में एक एक शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप जब पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इन प्रश्नों की क्या अहमियत है। तो आप इस वीडियो को एकाग्रचित होकर देखें, एकाग्रचित होकर समझें, तो यकीन करिए कि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। इस वीडियो में एक एक शब्द भेदी बाण की तरह है। तो यहां क्या है? मरने की इच्छा। मरने की इच्छा क्या होती है? मुमूर्षा। क्या होती है? मुमूर्षा। मुमूर्षा। अगर मरने की इच्छा है तो वो उसके लिए उपयुक्त शब्द है मुमूर्षा। और मरने का इच्छुक कोई है तो उसके लिए कौन सा शब्द है? उसके लिए सही शब्द है मुमूर्षु। क्या है? मुमूर्षु। यानी मरने की इच्छा मुमूर्षा और मरने का इच्छुक मुमूर्षु। तीसरा शब्द क्या है? पीने की इच्छा। यानी जो पीना चाहता है, पीने की इच्छा क्या है? पीने की इच्छा कहलाएगी पिपासा। पीने की इच्छा पिपासा।
विपाशा नहीं, पिपासा। पीने की इच्छा पिपासा, तो पीने का इच्छुक, उसके लिए क्या शब्द होगा? उसके लिए शब्द है पिपासु। पिपासु यानी पीने की इच्छा पिपासा और पीने का इच्छुक पिपासु। अगला शब्द है खाने की इच्छा। खाने की इच्छा के लिए सही शब्द क्या है? खाने की इच्छा के लिए सही शब्द है जिघित्सा। जिघित्सा, खाने की इच्छा जिघित्सा। अब खाने का इच्छुक क्या कहलाएगा? जिघत्सु। जिघत्सु, खाने की इच्छा जिघित्सा, खाने का इच्छुक जिघत्सु। अगला शब्द है भूख। भूख की इच्छा। भूख की इच्छा के लिए सही शब्द क्या है? भूख की इच्छा के लिए बुभुक्षा। सही शब्द क्या है? बुभुक्षा। बुभुक्षा। भूख की इच्छा बुभुक्षा, भूख का इच्छुक बुभुक्षु। भूख की इच्छा बुभुक्षा, भूख का इच्छुक बुभुक्षु। अब आप ये समझिए कि खाने और भूख में क्या फर्क है। आपको लगेगा कि खाने की इच्छा और भूख की इच्छा तो लगभग समान है, थोड़ा अंतर है। हिंदी में एक एक शब्द का विशेष अर्थ होता है। खाने की इच्छा का मतलब किसी चीज को आपको खाने की इच्छा है। अब भूख, जब आपको बहुत तेज से भूख लगी हो तो वहां फिर इच्छा का कोई मतलब नहीं है, भूख लगी है, कुछ भी मिले खा लेंगे। कहा नहीं गया है कि भूखा बंगाली भात भात। तो अगर भूख लगी है तो भूख की अगर इच्छा है तो बुभुक्षा होगा, अगर खाने की इच्छा है तो जिघत्सा होगी। अब खाने का इच्छुक है तो जिघत्सु होगा और भूख का इच्छुक है तो बुभुक्ष होगा। अगला शब्द है तैरने। तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा के लिए सही शब्द क्या होगा? इसके लिए सही शब्द होगा तितीर्षा। कौन सा शब्द सही होगा? तितीर्षा। तितीर्षा। तैरने की इच्छा क्या कहलाएगी? तितीर्षा। तैरने का इच्छुक तितीर्षु। तितीर्षु। तैरने की इच्छा तितीर्षा और तैरने का इच्छुक तितीर्षु। अगला शब्द है जीतने की इच्छा, यानी किसी को जीतने की इच्छा क्या कहलाएगी? जीतने की इच्छा कहलाएगी जिगीषा। और जीतने का इच्छुक कहलाएगा जिगीषु। अगला शब्द है काम करने की इच्छा। काम करने की इच्छा क्या कहलाएगी? काम करने की इच्छा कहलाएगी चिकीर्षा। काम करने की इच्छा कहलाएगी चिकीर्षा। और काम करने का इच्छुक चिकीर्षु। काम करने की इच्छा चिकीर्षा, काम करने का इच्छुक चिकीर्षु।
इस वीडियो में मैंने जिन जिन शब्दों का संकलन किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना स्पीड बढ़ाए एक बार आप ऐसे देखेंगे, उसके बाद आप स्पीड बढ़ा के कई बार इसको देखेंगे तो ये शब्द आपको अक्षरशः याद हो जाएंगे। इसको याद करने के साथ साथ इसके जो वर्तनी है, इन शब्दों की जो वर्तनी है उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वर्तनी में भी गलती होगी तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो वर्तनी की दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि उसमें 4 विकल्प रहते हैं, उन 4 विकल्पों में तो आप उत्तर लगा लेंगे, लेकिन ऐसे शब्द जब वर्तनी की दृष्टि से पूछे जाएंगे तो आप वहां फंस जाएंगे। तो इसलिए आप वर्तनी पर भी विशेष ध्यान देते रहेंगे। जैसे यहां आपने जाना जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने का इच्छुक जिज्ञासु, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने का इच्छुक मुमूर्षु, पीने की इच्छा पिपासा, पीने का इच्छुक पिपासु, खाने की इच्छा जिघत्सा, खाने की इच्छा जिघित्सा, खाने का इच्छुक जिघत्सु, भूख की इच्छा बुभुक्षा, भूख का इच्छुक बुभुक्षु, तैरने की इच्छा तितिरिसा, तैरने का इच्छुक तितिरसु, जीतने की इच्छा जिगीर्षा, जीतने का इच्छुक जिगीर्षु, काम करने की इच्छा चिकीर्षा, काम करने का इच्छुक चिकीर्षु। यहां वर्तनी में थोड़ा गलती हुई है, आप ध्यान देंगे, इसको आप सुधार लें। जिगीर्षा नहीं, जिगीर्षा ऐसा होगा, जिगीर्षा, और यहां होगा जिगीर्षु। अब सही हो गया है। युद्ध करने की इच्छा युत्सा, युत्सा, युद्ध करने की इच्छा क्या कहलाती है? युत्सा। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा, युद्ध करने का इच्छुक युत्सु। युत्सु यानी युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाती है और युद्ध करने का इच्छुक युत्सु कहलाता है। आगे हम देखते हैं मारने की इच्छा। यहां ध्यान देंगे, यहां मरने की इच्छा तो मुमूर्षा है, मारने की इच्छा क्या होगा? मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने का इच्छुक मुमूर्षु, तो मारने की इच्छा क्या होगी? मारने की इच्छा जिंघासा, और मारने का इच्छुक जिंघासु। मारने की इच्छा जिंघासा, मारने का इच्छुक जिंघासु। आगे शब्द देखते हैं मोक्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हिंदू धर्म है इसमें 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मोक्ष की इच्छा क्या होगी? मुमुक्षा। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। और मोक्ष का इच्छुक क्या कहलाएगा? मोक्ष का इच्छुक कहलाएगा मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु। यहां ध्यान देंगे कि मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने का इच्छुक मुमूर्षु, मारने की इच्छा जिंघासा और मारने का इच्छुक जिंघासु, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु। अब आगे देखते हैं हमेशा ऊंचे उठने की इच्छा। हमेशा ऊंचे उठने की इच्छा यह कहलाएगी उदीसा। उदीसा। हमेशा ऊंचे उठने की इच्छा उदीसा, हमेशा ऊंचे उठने का इच्छुक उदीसु।
हमेशा ऊंचे उठने की इच्छा उदिशा, हमेशा ऊंचे उठने का इच्छुक उदिशु। अगला है, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बोलने की इच्छा यानी बात करने की इच्छा क्या कहलाती है? बोलने की इच्छा कहलाएगी विवाच्छा। बोलने की इच्छा विवाच्छा। अब बोलने का इच्छुक विविच्छु। तो इस प्रकार इसके एक एक शब्दों को आपने देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 शब्द ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों से बनने वाले प्रश्न दोनों प्रकार के होते हैं। की इच्छा का इच्छुक, दोनों प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं। आप आरओ एआरओ का जो पेपर है उसको आप पिछले वर्ष के जो पेपर हैं उनको उठा कर देखेंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां हिंदी से प्रश्न आते हैं आप उनको देखेंगे तो इनसे संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप गहन विश्लेषण करें, देखें, समझें और इसको याद करें, कंठस्थ करें। ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है और आने वाली परीक्षाओं के लिए ये आपको हमारी तरफ से ये निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो आप का प्यार और स्नेह ऐसे बना रहे। इस वीडियो का समापन यहीं पर करते हैं। अगली बार एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।